हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमारी काफ़ी डिस्कशन होने वाली है दैट इज़ अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो मैंने कुछ चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करके दी है दैट थ्रू आउट दिस वीडियो जो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। इसको हम लाइक करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होती क्या चीज़ है, सही है। और उसके बाद ये कैसे डिराइव होती है, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो हम कैसे डिराइव करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो हम कैसे डिराइव करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम और हम ये टॉपिक शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन स्केच, ताकि हम एक थ्रू आउट में आपको एक बैकग्राउंड दे सकूं, एक काइंड ऑफ मैप दे सकूं कि कैसे ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड में कौन से इनके कंपोनेंट्स है, कौन सी मार्केट्स इसमें आती है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो सके। नाउ एज वी नो दैट कि इकोनॉमिक्स में हमारे साथ एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। सो जो डिमांड और सप्लाई की हम बात कर रहे होते हैं दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस मैक्रो। अब हम डिमांड को स्टडी करते हैं कि डिमांड में हमारे साथ कौन से मार्केट्स आती है। सो डिमांड साइड में हमारे साथ गुड्स मार्केट आती है, मनी मार्केट आती है, बॉन्ड्स मार्केट आती है एंड द फोर्थ वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब दूसरे साइड पे जो सप्लाई है उसमें हमारे साथ सिर्फ लेबर मार्केट इंक्लूडेड है, मतलब कि लेबर मार्केट इज सोली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है कि जो लेबर मार्केट है ये हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मार्केट है, सो लेबर मार्केट ही हमारे साथ एग्रीगेट सप्लाई को बना रही होती है। जो जितना भी हमारे साथ सप्लाई आ रहा होता है हम उसका एग्रीगेट निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली दिस लेबर मार्केट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस एग्रीगेट सप्लाई। अब दूसरे साइड पे क्या होता है, गुड्स मार्केट जो है जिसको हम IS कर्व जो है, लाइक गुड्स मार्केट में हम ये IS कर्व लेते हैं, सही हो गया। मनी मार्केट में हम LM कर्व की बात कर रहे होते हैं। IS is actually this, I stands for investment, S stand for saving। यहाँ पे LM जो है liquidity of money, like मनी मार्केट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो दो कर्व्स है ये इन दो मार्केट्स के लिए हम इंटायरली यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि IS कर्व कंबाइन हो जाता है LM कर्व के साथ और ये हमें देता है ISLM मॉडल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है, ISLM मॉडल ये हमें हमें देता है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड भी आ गई, एग्रीगेट सप्लाई भी आ गई। अब क्या होता है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। हम जब इन दोनों की बात कर रहे होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम बात चला रहे होते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज अवर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। नेक्स्ट ये वाला हमारे साथ ये चीज़ हो गई। अब हम स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व हम डिराइव कैसे करते हैं, तो आइए हम उसको समझते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ AD कर्व। It actually gives a combination of the price level and output at which the demand side is at equilibrium। तो मतलब कि अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखें, सो हमारे साथ एक एक्सिस पे हमारे साथ प्राइस को ये हमारा इंडिकेट करता है और दूसरे पे हमारे साथ आउटपुट को, मतलब कि Y, दिस इज इंडिकेटिंग दिस आउटपुट। सही हो गया। तो मतलब कि जो हमारे साथ AD कर्व है जो कि जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे बने, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि इसकी एक्सिस पे क्या होने वाला है। द वन इज द आउटपुट एंड द अदर इज द प्राइस P। अच्छा, अब ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन साथ में हमने पढ़ा था कि जो हमारे साथ एग्रीगेट डिमांड होती है उसमें हमारे साथ दो मार्केट्स, लाइक जो IS और LM कर्व्स देती है वो दो मार्केट्स थी। एक थी हमारे साथ गुड्स मार्केट और द अदर वन वाज द मनी मार्केट। गुड्स मार्केट से हमारे साथ IS कर्व आ रहा था, मनी मार्केट से हमारे साथ LM कर्व आ रहा था। तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आता है, जो एक हम अमाउंट लेते हैं, ऑप्टिमल क्वांटिटी लेते हैं, तो वो कहाँ से हम डिटरमिन करते हैं, वो एक्चुअली इसी ISLM से डिटरमिन होता है। अब क्या है, हमारे साथ जो LM है, दिस इज द IS, LM कर्व हमारे साथ पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, IS कर्व हमारे साथ नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इनके
एक्सिस पे हमारे साथ इंटरेस्ट रेट होता है और दिस इज द वाई। तो मतलब कि ये जो वाई है दिस इज एक्चुअली द, जिसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे। सही हो गया। ये हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते तो हमें यहाँ पे वाई तो मिल गई। और हम अगर प्राइस को फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं P1 और इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर ले, तो क्या यहाँ पे एक ही पॉइंट आता है ना, तो क्या एक पॉइंट से कर्व ड्रॉ हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल ड्रॉ कर्व फ्रॉम वन पॉइंट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस दो कर्व्स LM या IS में शिफ्ट्स लेकर आनी होगी, मूवमेंट भी नहीं, शिफ्ट्स। ठीक हो गया। अब हम कौन से ऐसे फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों में से एक में भी शिफ्ट आ सके। तो अगर हम IS को, वैसे मैं अगर आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं तो मूवमेंट जो हम कहते हैं और शिफ्ट जो हम कहते हैं, सो दिस इज लाइक जब हम यहाँ से ऐसे करके जा रहे होते हैं ऊपर इसी उस पे ही कर्व पे ही हम जा रहे होते हैं, सो दिस वी कॉल मूवमेंट। और जब हम यहाँ से यहाँ बिल्कुल ये इस तरह करके कर्व ही हमारे साथ दूसरी तरफ चला जाता है, राइट वर्ड की तरफ, लेफ्ट वर्ड की तरफ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो हम उसको बोलते हैं ये शिफ्ट आ गया। मूवमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो उनके अपने एक्सिस पे ही होते हैं। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि IS में मूवमेंट आए तो हम Y को चेंज करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि IS में मूवमेंट आए तो हम I को चेंज करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे। सही हो गया। और साथ में अगर हम LM में मूवमेंट लाना चाहते हैं सो विल चेंज द इंटरेस्ट रेट प्लस CY। सही हो गया, जो कि हमारे साथ लाइक इनकम यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो अब क्या होता है कि कमिंग बैक टू दिस ग्राफ के जिसके एक्सिस पे एक P है एक Y है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और Y है, मतलब कि हम ये ऊपर का जो यहाँ पे Y है वी कैन नॉट चेंज दैट इजीली, लेकिन हम P को चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ इंटरेस्ट रेट है और Y है, P नहीं है। तो मतलब कि P हमारे साथ इनमें शिफ्ट लेकर आ सकता है, लेकिन इन दोनों में कौन से उसमें शिफ्ट लेकर आएगा? IS में ये शिफ्ट नहीं लेकर आ सकता, LM में लेकर आ सकता है। क्योंकि अगर हम उसकी बात करें, मनी सप्लाई की बात करें, तो हम कहते हैं कि मनी सप्लाई इज M/P। ठीक हो गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, आप लोग क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला जो ग्राफ है उठा के मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया और साथ में मैंने मनी सप्लाई और मनी डिमांड के कर्व्स बना दिए। अब क्या होता है, दिस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द मनी सप्लाई एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मनी डिमांड। सो एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट आ रहा होता है वो इनके इंटरसेक्शन से ही आ रहा होता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय द मनी मार्केट। अब क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट ये डिटरमिन करता है, अलॉन्ग साथ लेकर अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन यहाँ से LM है, IS है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी आता है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये फिर हमारे से डिटरमिन करता है Y को, आउटपुट को। अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे बोला कि दिस इज दी MS मतलब कि मनी सप्लाई, दिस इज MD मतलब कि मनी डिमांड। अब MS जो हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली M/P और यहाँ पे लाइक हम P1 की बात कर रहे थे ना, P1, सो हम बोलते हैं दिस इज M1 P1। यही Y था, यही Y1 जिसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया था और जिस पे हमारे साथ यहाँ पे Y1 आया हुआ था, एग्रीगेट डिमांड वाले कर्व में जो हमारे साथ Y1 आया हुआ था। सही है। अब क्या होता है कि प्राइस तो पहले P1 थी, अब हम क्या करते हैं, प्राइस को हम डिक्रीज कर लेते हैं, प्राइस P2 पे डिक्रीज हो गई, तो क्या हो गया, ये हमारे साथ इस तरह करके आ गई। अब प्राइस का तो सेकंड पॉइंट आ गया, लेकिन Y क्या है, Y तो वही पे है। तो एक कर्व को बनाने के लिए वी नीड लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हमें Y भी चाहिए, हमें P भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे मनी मार्केट से ही शूट कर लेते हैं। तो मनी सप्लाई जो है पहले हमारे साथ M1/P1 थी ना, तो ये चेंज हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड्स की तरफ, ये हमारे साथ आ जाएगा M2/P2।
अब ये जो प्राइस में चेंज आ गया है, इसकी वजह से हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं ना, मनी डिमांड और मनी सप्लाई का हम इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। ये MS1 MS2 है। अब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज हो गई, ये I2 हो गया। इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज हो गई, लेकिन साथ में अगर हम इसको ऐसे करके एक्सटेंड करें, हमें दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, ये वाला। मतलब कि इन अदर वर्ड्स LM में शिफ्ट आ गया। दिस इज LM2, दिस इज LM1। अब इसमें जो शिफ्ट आ गया है, इसकी वजह से हमारे साथ जो आउटपुट है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। आउटपुट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम Y1 टू Y2। इसी को अगर हम मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इस तरह करके Y2 अगर, और इसको अगर मैं इस तरह करके एक्सटेंड कर लूँ, तो हमारे साथ यहाँ पे Y2 आ जाएगा। मतलब कि ये पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, हम इसको मिलाते हुए मीट दिस पॉइंट्स, तो ये हमारे साथ बन गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।